दिल्ली में आज बीजेपी सीईसी की बैठक जारी है। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। अब कभी भी बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर के भी चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी सीईसी की बैठक जारी है। यहां पर यूपी को लेकर चुनाव समिति की बैठक हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी के उम्मीदवारों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक यहां पर जारी है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक जारी है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है जो कि फिलहाल हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव यहां पर न्यूज बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वरुण की जगह नया उम्मीदवार उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को फिर से लड़ाएगी बीजेपी। बदायूं से संघमित्रा मौर्य की जगह दूसरे चेहरे पर दांव लगाएगी बीजेपी। गाजियाबाद में भी बदलाव हो सकता है। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त, वरुण गांधी का टिकट कटा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में बदलाव हो सकता है। और सीधे रुख करते हैं पवन गौड़ का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। पवन, कई सीटों पर टिकट कटने वाले हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं और सीईसी की बैठक भी जारी है। लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, ज्यादातर सीटों पर उत्तर प्रदेश की पर चर्चा पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तो तमाम जो नेता हैं यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के, वो सब बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। लेकिन उनके साथ साथ उनकी जो माताजी हैं सुल्तानपुर से मेनका गांधी, उनको बीजेपी चुनाव लड़ाएगी। उसके साथ साथ संघमित्रा मौर्य को लेकर नाम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार सारे विवादित बयान आए। उनके बाद में चर्चा ये थी कि हो सकता है बीजेपी फिर भी उसके बावजूद भी संघमित्रा मौर्य पर भरोसा जताए। लेकिन खबर यही आ रही है कि संघमित्रा मौर्य की जगह ही बीजेपी एक नया उम्मीदवार लड़ाएगी। उसके साथ साथ गाजियाबाद में भी बीजेपी जो है वो परिवर्तन कर सकती है। नया चेहरा जनरल वीके सिंह की जगह आपको देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी ने अपनी चर्चा जो है वो पूरी कर ली है। हालांकि कुछ सीटों को होल्ड कर लिया गया है, जैसे रायबरेली हो या मैनपुरी हो। उसके साथ कुछ और सीटें हैं जिनको अभी फिलहाल होल्ड कर लिया गया है। उस पर अभी चर्चा जो है बीजेपी अभी बाद में करेगी और उनको बाद में रिलीज करने वाली है। लेकिन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने अपनी चर्चा पूरी कर ली है। पवन, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, इन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है, चर्चाओं में लगातार इस तरह की बातें हैं कि मुरादाबाद में किसी नए चेहरे को उतारा जा सकता है या फिर अलीगढ़ और हाथरस में भी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। क्या चर्चा इन सीटों पर भी हुई है?
देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि इन सब जगह पे, चाहे वो मुरादाबाद की बात करें, हाथरस की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, ज्यादातर जगह पे जो पहले और दूसरे चरण में यहां मतदान होना है, तो ऐसे में बीजेपी जो है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए 27 तारीख जो है वो आखिरी डेट है नामांकन के लिए, तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी जो इन सीटों को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है, चर्चा पूरी हो गई है। लगभग अगर बात करें तो हाथरस में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, उसके साथ साथ अलीगढ़ में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, मुरादाबाद में किसी नए चेहरे के साथ बीजेपी मैदान में जा सकती है। लेकिन अभी तक खबर यही है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने अपनी चर्चा पूरी कर ली है और संभवतः जो है बहुत जल्दी ही कल या परसों में बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जो है बची हुई सीटों की वो जारी कर देगी। क्या माना जाए होली, क्योंकि जाहिर तौर पर त्योहार सिर पर है और ऐसे में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान सबके लिए इंतजार का घड़ी है, क्योंकि सीईसी की बैठक के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि आज रात में कल सुबह तक लिस्ट आ जाएगी, यानी अभी और इंतजार करना होगा। देखिए, आपने बीजेपी की कार्यशैली देखी है, लगातार बीजेपी के नेता जो है वो 24/7 काम करते हैं। आपने देखा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से आए, दोपहर को तकरीबन 1 बजे लौट के आए, उसके बाद में फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ, फिर अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। अगर आपको 2019 का याद हो तो बीजेपी ने होली के दिन ही अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी की थी। तो ये इंतजार जो है लगातार तमाम जो प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं वो कर रहे हैं, तो संभवतः वो इंतजार जो है बहुत लंबा नहीं रहने वाला है। अगले 1 से 2 दिन के अंदर जो है बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर देगी, इसमें तमाम सीटों की घोषणा हो जाएगी। हालांकि खबर यह है कि कुछ सीटों को अभी बीजेपी ने होल्ड कर लिया है, जिसपे अभी केंद्रीय नेतृत्व अभी और चर्चा करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर सीटों की घोषणा जो है बीजेपी बहुत जल्दी करने वाली है। पवन, जिस तरीके से आप गाजियाबाद बता रहे हैं, बदायूं बता रहे हैं, जाहिर तौर पर इस समय व्यापक परिवर्तन अगर इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं सिटिंग जो एमपी हैं उनके टिकट कटेंगे और नए चेहरों को वहां पर मौका दिया जाएगा। वक्त काफी कम रहेगा उन नए लोगों के लिए प्रचार करने के लिए और तमाम चीजों को करने के लिए। देखिए, जाहिर तौर पर आपने जब अगर पहली लिस्ट देखें जिसमें 51 लोगों के नाम शामिल थे, तो उसमें सारे के सारे सिटिंग सांसदों के यानी 44 सिटिंग सांसदों को रिपीट कर दिया गया था। 7 जो पिछले 2019 के चुनाव में जब बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी, 7 में उसमें से नए उम्मीदवारों को बीजेपी ने उतारा था। अगर बात करें कि समय की, तो ये बीजेपी जो है अभी पहली बार जो है वो चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी ने की, एक लिस्ट जारी कर दी उत्तर प्रदेश को लेकर। ज्यादातर ये होता ही है कि चुनाव की जब घोषणा हो जाती है, जब नॉमिनेशन का दौर शुरू होता है, तब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाती है और उसके बाद में अपनी लिस्ट की घोषणा करती है। तो बीजेपी ने अपना होमवर्क जो है इस बार पहले ही कर लिया है और सभी उम्मीदवारों को एक पर्याप्त समय दिया है। बहुत शुक्रिया पवन, आपका नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।